करते हैं एक्सरसाइज 13.7 से क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर कह रहा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द राइट सर्कुलर कोन विथ रेडियस 6 सेंटीमीटर, हाइट 7 सेंटीमीटर एंड सेकेंड इज रेडियस 3.5 सेंटीमीटर, हाइट इज 12 सेंटीमीटर। तो इस क्वेश्चन को करते हैं हम सॉल्व। तो जैसे कि यहाँ पर हमको वॉल्यूम ऑफ कोन निकालना है, तो जो रेडियस है वो 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है और जो हाइट है वो 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो जैसा जो कोन होता है वो इस तरीके का होता है और यहाँ पे ये रेडियस हो गया और ये इसका हाइट हो गया और हमें इसका वॉल्यूम पता करना है। तो जो वॉल्यूम होता है कोन का, वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो इस वैल्यू को 1/3 ये सेम रहेगा। जो पाई की वैल्यू है ये होता है 22/7 और जो रेडियस है, क्योंकि यहाँ पर दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर तो और आर का स्क्वायर है तो इसको हम 2 बार लिख लेंगे, 6 × 6 मल्टीप्लाई जो हाइट है वो दिया हुआ है 7। तो यहाँ पे 7 से 7 कट जाएगा और 3 × 2 = 6 और जो बच गया अब हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे 22 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 44 × 6। अब ये हो जाएगा 264 सेंटीमीटर क्यूब। क्योंकि हम वॉल्यूम निकाल लें तो इसीलिए हमें यहाँ पर क्यूब लिखना पड़ेगा। जो इसका सेकंड पार्ट है उसमें रेडियस दिया हुआ 3.5 सेंटीमीटर और जो हाइट है ये 12 सेंटीमीटर दिया हुआ। तो इसके अंदर अगर वॉल्यूम निकालना हो तो वॉल्यूम ऑफ कोन, इसका फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 की जगह पे 1/3 लिखना है और जो पाई है इसकी जगह पे 22/7 और जो रेडियस है क्योंकि 3.5 दिया हुआ और स्क्वायर में है तो इसको हम 2 बार करके लिखेंगे और मल्टीप्लाई जो हाइट है ये है 12। अब यहाँ पे अगर हम इस पॉइंट को हटाएं तो नीचे आ जाएगा 10, क्योंकि पॉइंट के बाद इधर एक नंबर है तो हम यहाँ पर 1 0 वाला नंबर जो कि 10 होता है वो प्लेस कर देंगे और इसी तरीके से यहाँ पे पॉइंट हटाएंगे तो इसके नीचे भी 10 आ जाएगा। अब ये 35 हो गया ऊपर। अब यहाँ से अगर इसको कट करें 7 5 = 35 और 3 4 = 12। अब जो बच गया है उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो 22 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 110 और 35 को 35 × 4 एज इट इज़ लिख लेते हैं। अब इस तीनों को और इसके नीचे यहाँ पर 10 × 10 100 दिया हुआ तो 1 0 से 1 0 फिर से कैंसिल कर सकते हैं। अब अगर इस तीनों को मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 154 सेंटीमीटर क्यूब और ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा।